मेरा सवाल ये है कि हम लोग आर्मी से सवाल नहीं कर रहे हैं, हम फॉरेन क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और कहाँ मोदी जी ये बोल रहे थे कि वो ग्लोबली टेररिज्म को खत्म कर देंगे, कहाँ उनसे जम्मू का भी टेररिज्म खत्म नहीं हो रहा है बहुत जब वो बढ़िया। ट्रंप के साथ मिलकर ये आप नरेंद्र मोदी जी बताएं कि आप हिंदुस्तान में रोहिंग्या ढूंढ लेते हो, हिंदुस्तान में बांग्लादेशी ढूंढ लेते हो, लेकिन 4 आतंकवादी 200 किलोमीटर अंदर आते हैं और आप बता नहीं पाते आपके राडार कहां छिप गए थे। भाई बादल थे क्या? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बादलों में राडार छिप जाते हैं, तो क्या बादल थे या बादलों में राडार छिपा के आतंकवादी आए थे? पिक्चर चालू करो बे। गौरव भाटिया जी, विपक्ष देखिए आपने समय तो मुकर्रर कर दिया, लेकिन वो प्रधानमंत्री को लेकर कह रहे हैं कि पीएम इस पर बोले, पीएम के लिए उनकी जिद है। अब इस पर उनका जब कहना है कि इतना बड़ा फैसला था, देश का फैसला था, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे वहां पर। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकिस्तान को उसकी हैसियत, उसकी औकात दिखा दी है। किस तरह से हमारी वीर सेना ने ठोका है पाकिस्तान को, और ये तभी संभव है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो ईमानदारी से भारत माता की सेवा करते हैं। आर यू कॉमेडी मी? लेकिन ट्रंप का हस्तक्षेप हुआ या नहीं, इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये सच है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है, लेकिन सदन में जो बात कही जाएगी, ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे या सिर्फ वाहवाही होगी अपनी? इसका भी मैं उत्तर दूंगा, लेकिन आपने उससे पहले एक बड़ा सवाल पूछा। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं भी एक नागरिक होने के नाते राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा हूं। जब भारत युद्ध कर रहा था आतंकिस्तान से, तो ये गद्दार जो हैं कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा दिखा रहे थे। क्या राहुल गांधी इसकी स्वीकृति देते हैं? ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का ट्वीट डाल सके, और दगा दी तो किसी अपने ने दी, इस कांग्रेस पार्टी ने दी। और जो बात अब आपने करी अंजना जी, उसका भी उत्तर दूंगा, वो मेरा दायित्व है। आजा संडास दिखा तो। हमारे अंदरूनी मामले में, हमारे देश की संप्रभुता पे कोई भी व्यक्ति, किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये डिप्लोमेटिक एक बात है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता। और हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने और हमारी देश की सेना पे हर भारतीय को विश्वास है। डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया भारत से, युद्ध रोक दो वरना 2 टुकड़े नहीं 5 हो जाएंगे। तो भारत ने तय किया कि हम युद्ध अभी के लिए रोक रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर लेकिन खत्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बताएगा? अरे किसी को बताने की जरूरत नहीं, भारत अपने फैसले स्वयं लेता है, और जो जनता के हित में होता है वो फैसले नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चलिए अब मोर्चा आप संभालिए और जल्दी से बताइए। अंजना जी, यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सबको पता है और सबके अंदर राष्ट्र भाव जागृत है और हिलोरे मार रहा है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अंजना जी, तो आज की युवा पीढ़ी माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता पढ़ के बड़ी हुई है, और हमारे अंदर भी वही कविता और वही भाव है। तो देश की सेना का सम्मान है, देश से तो, सेना से तो सवाल है ही नहीं। सवाल सरकार से है, क्योंकि सरकार आपने और हमने चुने और आपने भी वोट दिया है। तो सरकार से अगर सवाल नहीं करेंगे तो फिर सरकार चुनने का मतलब क्या है, बताइए। बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी बताएं कि ट्रंप 25 बार क्यों कहता है कि हमने सीज फायर कराया। नरेंद्र मोदी जी देश को ये बताएं, जो मंत्री विजय जांगड़ा महिला सैनिक को आतंकवादी बताता है, उसके ऊपर आज तक क्या कार्रवाई हुई? नरेंद्र मोदी जी बताएं, रामचंद्र जांगड़ा जो इस देश की महिलाओं को कहता है कि उनको बंदूकें उठा लेते तो शायद उनके पति नहीं मारे जाते। देश को नरेंद्र मोदी जी बताएं कि आप हिंदुस्तान में रोहिंग्या ढूंढ लेते हो, हिंदुस्तान में बांग्लादेशी ढूंढ लेते हो, लेकिन 4 आतंकवादी 200 किलोमीटर अंदर आते हैं और आप बता नहीं पाते आपके राडार कहां छिप गए थे। भाई बादल थे क्या? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बादलों में राडार छिप जाते हैं, तो क्या बादल थे या बादलों में राडार छिपा के आतंकवादी आए थे? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो बताना पड़ेगा। आज बात देश की है, आज बात देश के आन बान शान की है, आज देश के युवाओं के भविष्य की बात है। आज कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, माता भारत माता की बात है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
जन्मभूमि के लिए और जननी के लिए, दोनों के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं, जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक गद्दार भाजपा, इस सत्ता में बैठे हुए लोग ये बताएं कि कश्मीर में आज भी कश्मीरियों को स्टेपल वीजा क्यों देता है चाइना? आज भी अरुणाचल प्रदेश को स्टेपल वीजा क्यों देता है? एक गद्दार भाजपा बताए कि आपने चाइना को टूरिस्ट वीजा क्यों देना शुरू कर दिया? क्यों दे दिया भाई? आप इतने दोस्ती दिखाते हैं। पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड है अंजना जी कि नरेंद्र मोदी जी ओनली वन प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री 22 बार से ज्यादा जिनपिंग से गले मिले हैं, 22 बार से ज्यादा। आप ये गिन रहे थे बैठ के? इतिहास है, रिकॉर्ड है, आपके लिए बताया ना, क्योंकि आप पूछती हैं बताइए ना कितनी बार मिले हैं, तो हम बता रहे हैं। गले मिले आपने कहा? गले मिले हैं, बात किए हैं, डिनर टेबल पे मिले हैं। छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं सत्यप्रकाश जी 22 और बार उस गद्दार से मिलने का क्या मतलब है जो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है? हमारा दुश्मन पाकिस्तान है या नहीं है? है या नहीं है? तो पाकिस्तान का दोस्त चीन आपका दोस्त होगा क्या? आप वीजा क्यों देते हैं उसको, बताइए? बेशर्मो शर्म करो, शर्म। देखिए, भारतीय सेना पर हम सबका अभिमान है, हमारा गौरव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी को दिखता क्या है? बिहार, जहाँ पे चुनाव होने वाला है, और वहाँ जाकर उसका राजनीतिकरण करने में व्यस्त हैं। तो सवाल तो ये उठता है कि जब सेना का शौर्य है तो उस पर सबको अभिमान है, क्या पक्ष क्या विपक्ष। जब दुर्दांत कृत्य हुआ तो पूरा देश का पक्ष और विपक्ष एक साथ था। किसने उस समय विरोध किया? उस समय तो सब चाहते थे, और चाहते थे कि भारत सरकार इसका जमकर मुकाबला करे, कहीं से भी खोज कर लाए और उसको मारे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की गई, और यहाँ तक कि सिंदूर वितरण प्रोग्राम उन्होंने बना दिया, हालांकि बाद में उसको जाकर खारिज किया, तो हमें उन बातों से परहेज है कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और ट्रंप एक बार बोले तब तो 20 बार बोल रहे हैं, एक बार तो जवाब दे देना चाहिए। आपका इतिहास में नमस्ते ट्रंप है, आप कहते हैं कि ट्रंप भाई को जिताइए, तो एक बार बोल तो देते। भाई साहब हमें बदनाम क्यों कर रहे हो? हम ताकतवर हैं, हमारा इतिहास मजबूत रहा है, हमने 1950 के दशक में नाम के जरिए पूरे विश्व को लीड किया है। ठीक है, फिर मैं सवाल लूंगी, आपकी बात ट्रंप सरकार पर जवाब मांग रहे हैं वो। केवल एक बात कहूंगा, सुर्खियां बटोरी, जो भारत में जीरो वो पाकिस्तान में हीरो। ये देखिए तस्वीर, चल रहे हैं रफेल को हाथ में पकड़ के खिलौना बना के अजय राय कांग्रेस के। राहुल गांधी के वक्तव्य पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पढ़े जा रहे हैं। क्यों ऐसा है आपको मालूम है? क्योंकि जब ये जरूरी होता है कि देश पूरा एक साथ खड़ा हो जाए तो राहुल गांधी आस्तीन का सांप बन के डसने का काम करते हैं। वो ये नहीं जानते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं उनको भी मारना हमें आता है, वो ज्यादा दूर जाने वाले नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ, तथा कथित युद्ध जिसको लोग युद्ध भी नहीं मानते हैं, हम कहते हैं कि पूरा विपक्ष मोदी जी के साथ, देश की सरकार के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा था। फिर आपने सरेंडर क्यों कर दिया? सरेंडर क्यों कर दिया? देश जानना चाहता है आपसे, पहले भारत सरकार से पहले अमेरिका का ट्वीट क्यों आता है, देश को बताइए। और रहा बात नींबू मिर्च का, तो राजनाथ सिंह खुद जाते हैं नींबू मिर्च लगाने पहले, तो फिर इसमें मजाक क्यों उड़ाते हो? राजनाथ सिंह ने गलत किया क्या? राजनाथ सिंह ने गलत किया क्या? नींबू मिर्च लगाया था तो अरे हिंदू प्रथा है, संस्कार है सनातन का, तो फिर बात क्या है? फिर बुरा क्यों मानते हैं आप? रफेल का मजाक कैसे मान गए? रफेल लाने वाले नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री है नहीं, ये तो गृह मंत्री है नहीं। एक साथ के पास जो मॉडल था उसमें नींबू मिर्च लगा के बताया कि हमारे देश का राफेल है, पूरी ताकत के साथ लड़ सकता है, तो आप ताकत दिखाइए। राफेल मजाक नहीं उड़ा रहे थे राय जी, मजाक नहीं उड़ा रहे? बिल्कुल मजाक नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल मजाक नहीं था। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। मेरा सवाल ये है कि हम लोग आर्मी से सवाल नहीं कर रहे हैं, हम फॉरेन क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और कहाँ मोदी जी ये बोल रहे थे कि वो ग्लोबली टेररिज्म को ख़त्म कर देंगे, कहाँ उनसे जम्मू का भी टेररिज्म ख़त्म नहीं हो रहा है जब वो ट्रंप के साथ मिलके ये चीज़